पूरी तरह से इसको या तो बैंड करना चाहिए था। बाकी ये तो अब जो सत्ता में बैठे लोग हैं, और आजकल बहुत सारे नेता लोग आ गए हैं जो तरह तरह के बयान भी दे रहे हैं। जहाँ रही बात मांझी जी के परिवार के सदस्यों की, अगर वो लोग राजनीति में आना चाहते हैं तो सबको, एक डेमोक्रेटिक कंट्री में हम लोग रहते हैं और यहाँ पे सबको अधिकार है। ये नीतीश कुमार जी का अपना, उनके दल का अपना एक अंदरूनी फैसला होता है कि वो कब किस दल के साथ जाएंगे, क्या करेंगे। जहरीली शराब से हुई मौतों पर सांसद मीशा भारती ने कहा है कि यह बहुत दुखद घटना है। उन्होंने सवाल उठाया है कि सरकार इस मामले में क्या कार्रवाई कर रही है। उन्होंने कहा है कि एक तरफ सरकार कहती है कि शराब बंद है, लेकिन दूसरी तरफ लोग गलत शराब पीकर मर रहे हैं। उन्होंने सरकार से यह सवाल किया है कि आखिर सरकार कब जागेगी और कब कार्रवाई करना शुरू करेगी। शराबबंदी के मामले में मीशा भारती ने कहा है कि एक महिला होने के नाते उन्हें भी लगता है कि शराब पूरी तरह से बंद होनी चाहिए, लेकिन जो लोग सत्ता में हैं वो अलग अलग तरह की बयानबाजियां कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि अगर शराब बंद है तो ये सही है, लेकिन अगर इसे पूरी तरह से चलाना है तो लागू करना चाहिए। साथ ही लालू परिवार की पार्टी को परिवारवाद की पार्टी कहा जाता है, लेकिन जीतन राम मांझी के परिवार के सदस्य उपचुनाव लड़ने जा रहे हैं। इस पर मीशा भारती ने तंज कसते हुए कहा है कि यह बात नई नहीं है। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा है कि उन्हें 2014 में टिकट मिला था, लेकिन जनता ने उन्हें नहीं जिताया। तीसरी बार जनता ने उन्हें जिताया, ना कि परिवार के सदस्यों ने। साथ ही मीशा भारती ने कहा है कि अगर मांझी के परिवार के सदस्य राजनीति में आना चाहते हैं तो वह अधिकारित है, लेकिन उन्हें इस तरह का अधिकार नहीं है कि वो दूसरे लोगों पर बयानबाजी करे। मांझी जी अक्सर अलग अलग तरह से बयान देते नजर आते हैं, जबकि वह सीनियर नेता कहलाते हैं। इसके अलावा नीतीश कुमार द्वारा बार बार ये बात कही जाती है कि एनडीए को नहीं छोड़ेंगे। मीशा भारती ने कहा है कि नीतीश का खुद का बयान है कि हम पहले बाहर गए थे, अब कौन गारंटी लेगा कि वह नहीं जाएंगे। नरेंद्र मोदी ने भी यह बात कह दी है कि वो उन्हें नहीं रोकेंगे। नीतीश का दल के अंदर का फैसला होता है कि वह कब और किसके साथ जाना चाहते हैं। साथ ही बिहार विधानसभा चुनाव के बारे में मीशा भारती ने कहा है कि चुनाव 4 जगह होने हैं। सभी दल की कोशिश होती है कि चारों सीट पर जीत के दिखाएं। अगर स्थानीय मुद्दों पर चुनाव होंगे तो राष्ट्रीय जनता दल को जीतने की पूरी उम्मीद है। महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर प्रशासनिक दबाव नहीं आया जो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी जीत सकते हैं। सारण और सिवान में कई लोगों की मौत हो गई है, मैम कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, बहुत दुखद घटना है। इस तरह की घटना नहीं घटनी चाहिए थी, लेकिन हम लोग बार बार कह रहे हैं कि सरकार क्या कर रही है। आखिर जिसकी जिम्मेदारी है वो लोग इस पे क्या एक्शन लिए हैं कि इस तरह की घटना ना हो। जो एक तरफ से कहा जा रहा है कि सरकार यहाँ पे जो शराब बंद है, और एक तरफ लोग गलत तरीका शराब पी के मर रहे हैं, तो आखिर सरकार कब जागेगी, कब कार्रवाई करेगी। बहुत दुखद है जिनके परिवार के सदस्यों का इसमें देहांत हुआ है। क्या संशोधन होनी चाहिए, क्योंकि लगातार जो है जहरीली शराब से बिहार में कई लोगों की मौत लगातार जा रही है? देखिए, ये मेरा एक पर्सनल राय है, और महिला होने के नाते तो मैं यही कहूँगी कि इसमें पूरी तरह से इसको या तो बैंड करना चाहिए था। बाकी ये तो अब जो सत्ता में बैठे लोग हैं, और आजकल बहुत सारे नेता लोग आ गए हैं जो तरह तरह के बयान भी दे रहे हैं, तो उसमें मुझे नहीं जाना है। लेकिन मतलब अगर आप एक महिला होने के नाते मुझे पूछिएगा तो मैं कहूँगी कि जो बैंड है वो सही है, लेकिन पूरी तरह से रहे तब तो। आप लोगों की पार्टी को परिवारवाद की पार्टी कही जाती थी, लेकिन जीतन राम मांझी की बहू अब इमामगंज से उपचुनाव लड़ने वाली है, तो हो सकता है वो उनके परिवार की नहीं है, किसी और की बहू होंगी। और 90 से तो हम लोग यही सुनते आए हैं, तो कोई बहुत नई बात नहीं है। हम लोग, अगर आप मुझे अगर एक उदाहरण के तौर पे अगर मैं अपने आप को पेश करूं, तो मुझे पार्टी ने 2014 में भी टिकट दिया था, लेकिन जनता ने नहीं उस समय मुझे जिताया। तीसरी बार मैं चुन के आई हूँ, तो जनता ने जिताया है, परिवार के सदस्यों ने नहीं जिताया। और जहाँ रही बात मांझी जी के परिवार के सदस्यों की, अगर वो लोग राजनीति में आना चाहते हैं तो सबको, एक डेमोक्रेटिक कंट्री में हम लोग रहते हैं और यहाँ पे सबको अधिकार है। और दूसरी बात, इस तरह के बयान
जो लोग सार्वजनिक जीवन में रहते हैं, जो राजनीति में है, इस तरह के बयान नहीं देने चाहिए। आए दिन आजकल पता नहीं मांझी जी को क्या हो गया, बहुत सीनियर नेता हैं, बहुत उनको तजुर्बा भी है, फिर भी इस तरह के बयान आए दिन वो देते रहते हैं। तो बयान देने से उनको बचना चाहिए। और अभी तो वो केंद्र में मंत्री भी हैं, तो एक जिम्मेदार पद पे भी हैं। 4 जगहों पर बार बार कह रहे हैं कि हम एनडीए छोड़ के नहीं जाएंगे, इधर उधर नहीं जाएंगे हैं 2 बार गलती हो गई है। कल भी उन्होंने मन से देखिए, नीतीश कुमार जी का खुद का बयान है, जब पहली बार पलटी मारे थे तो इसी तरह का बयान दिए थे, लेकिन दूसरी बार भी मारे, तो तीसरी बार कौन इसकी गारंटी लेगा। नरेंद्र मोदी जी भी सामने आके नहीं कहते कि हाँ हम ले रहे हैं, इस बार नहीं जाने देंगे, इस बार हम पकड़ के रखेंगे। तो खैर देखिए, राजनीति है, मतलब हम लोग भी, ये आपने प्रश्न पूछा है तो मैं उसका जवाब दे रही हूँ। ये नीतीश कुमार जी का अपना, उनके दल का अपना एक अंदरूनी फैसला होता है कि वो कब किस दल के साथ जाएंगे, क्या करेंगे। बट यदि नीतीश कुमार महागठबंधन में आते हैं तो स्वागत होगा। देखिए, ये तो हमारे दल के नेता लोग तय करेंगे। एक आखिरी सवाल लेंगे कि 4 जगहों पर बिहार विधानसभा में के उपचुनाव होने हैं, क्या महागठबंधन 4 सीटों पर जीतेंगी? क्योंकि प्रशांत किशोर भी अपनी पार्टी को लॉन्च कर दिया, उन्होंने भी अपने प्रत्याशी को उतार दिया। देखिए, चुनाव, अभी उपचुनाव 4 जगह होना है जी। और सभी दल की ये कोशिश होती है कि उसके दल के लोग ज़्यादा से संख्या में जीते। और अगर लोकल मुद्दों पे और स्थानीय मुद्दे पे अगर बिहार को लेकर के अगर ये चुनाव होगा तो मुझे लगता है कि राष्ट्रीय जनता दल 4 सीटों पे जीत हासिल करेगी। वो बेरोजगारी का देख लीजिए आप, वही आलम है, महंगाई की वही बात कर लीजिए। अगर किसी अन्य मुद्दे में अगर मतदाताओं को भरमाया नहीं गया, उनके ऊपर प्रशासनिक प्रेशर नहीं आया, तो मुझे लगता है, पूरी उम्मीद है कि इंडिया गठबंधन के जितने भी प्रत्याशी होंगे उनकी जीत। ब्यूरो रिपोर्ट BMW न्यूज बिहार। आपकी इस खबर पे क्या कुछ राय है, हमें कमेंट के माध्यम से जरूर साझा करें और अन्य खबरों के लिए इसी प्रकार हमारे साथ बने रहें BMW न्यूज बिहार पे। धन्यवाद। तमसो मां ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।